तप प्रयविशान ले अनिर्षाइया ज्वले देह सदा प्रयास कीजिएगा नहीं चेतान रिपुवशैन्द्रिया हैला गौरपद पाशारिलो विमुखा हैला है ना धान हैला है ना विमुखा हैला है ना धान है न गौरताया मैं छाड़ी सब लाज भाए काय माने लारे शरा तारे शान परम दुर्मति छिलो तारे गौरा उद्धारिलो। बहुत सुंदर भजन है, गाइए। तारा हाइला पतित पावन गौरा द्विजना तारा बंधन हृदय माझे राजा की करीबे संसार संसार की गरीबे संसार शयना नरोत्तम दासे कहे गौरा सम के नारे नरोत्तम गौरा सम के ना भजीते दाए प्रेमाना प्रेमाना ना भजीते दाए प्रेमाना हरे भाई भज मोर गौरा शरणा
और भाई भज मोर गौरांग चरण भाई भज मोर गौरांग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय गौर भक्तवृंद जय गौर नित्यानंद निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि हरि बोले जय गौरा 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 हरि नदिया बिहारी श्री गौर हरि गौरा जय गौरा गौरा गौर हरि जय परम दयाल प्रभु गौर हरि जय गौर निताय पवित्र पावन कृष्ण गौरा निताय Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jai Jai Gaur Premanande, Shri Gaur Nitai ki, Jai Shri Prabhupada ki, Krishna Kathamrit. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं देशे गुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। हाँ ऐसे बोलिए, ऐसे मत बोले कि अभी हॉस्पिटल से आए हैं, कहीं भगवान कर दे हालत। चलो नहीं करेंगे ऐसे तो। यस, तो क्या टॉपिक है आज हमारा? हाँ, दावनल दावनन शमन लीला। वेरी नाइस टॉपिक। इसके बारे में हालांकि 3 4 5 श्लोक में ही बस बताया है सुखदेव गोस्वामी ने, है ना, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। और कालिया की, जब कालिया का दमन के बारे में बता रहे थे भगवान की, तो साथ साथ बता दिया। लेकिन इस लीला से हम बहुत ज्यादा टीचिंग्स ले सकते हैं। आज हमने भजन गाया ना, तो पूरा इससे रिलेटेबल है। अरे भाई भज मोरा गौरांगा चरण। क्वेश्चन ये है, हमें डेली भगवान की लीलाओं सुनने की जरूरत क्या है? Why it is the need to hear daily? क्यों कृष्ण कथामृतम की डेली नीड है, और ये कैसे शुरू होता है? थोड़ा बता सकते हैं आप लोग भी, ऐसा नहीं कि हाँ बताओ बताओ फिर क्या है। आप भी थोड़ा सा, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। हाँ डेली सुनेंगे तो हम, ये हमारे रिमेम्बरेंस रहेगा। एक दिन करेंगे तो हम फिर भूल जाते हैं उसको, है ना। हम भूल जाते हैं हमने रात में क्या खाया था, क्या बनाया था। यस, तो इसका ना वास्तव में बहुत महत्व है। ये तो हम लॉजिकली वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट कि हाँ डेली हम सुनेंगे तो हमें याद रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं श्रवण शुरू कहाँ से होता है, और डेली सुनने का क्यों सुनना जरूरी है ना। तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट चैप्टर सेकंड कैंटो श्लोका नंबर 16। श्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणा। कह रहे हैं ओ ऋषिगण, ऐसे भक्तों की सेवा करके जो ईर्ष्या से रहित हैं, बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा से व्यक्ति जो है भगवान वासुदेव की कथाओं में रुचि प्राप्त करता है। कहते हैं वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव के संदेश और वासुदेव के द्वारा दिए गए संदेश में रुचि प्राप्त करता है। तो वास्तव में श्रवण कब शुरू होता है? कब शुरू हुआ श्रवण? श्रवण शुरू होता है जब हम महत सेवया, है ना, जब हम भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों की, अपने गुरुजनों की सेवा में लगते हैं। सेवा क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विधि, इट शुड बी इन प्रोसेस, है ना, इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। तद विधि, कभी बोला विधि, प्रणिपातेन, फर्स्ट आपको सबमिट करना। सबमिट करना मतलब क्या है? सबमिट करना कि एटलीस्ट इतना मानना कि जो ये बोल रहे हैं ना मेरे लिए 100% ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे अनर्थों के कारण है, मैं उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो ये बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है ना। वरना अभी तो हमें गुरुजनों पर इतना ही विश्वास किया था कि जो ये बोल रहे हैं मेरे लिए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, उसमें हम अपनी प्रैक्टिकल, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल बुद्धि चलाते हैं। प्रभु जी, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल।
सबमिट करना। तद विधि, पहले तो प्रोसेस में आके सब तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हाँ, सेवया, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं पहले सेवा करना, पहले सेवा करेंगे फिर हम प्रश्न पूछे। प्रश्न में कैसे? सबमिसिव क्वेरीज, चैलेंजिंग मोड में नहीं, है ना। और वास्तव में जब हम सेवा करना, किसी शुद्ध भक्त को, भक्त के संपर्क में आएंगे, जो हम उन्हें प्रोसेस पालन करेंगे जो उनके द्वारा दी गई है प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, फिर उन्हें सबमिट करेंगे, है ना। सबमिट करके जब प्रोसेस पालन करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी सेवा में लगाएंगे इसी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के द्वारा। और फिर क्या होगा, हमारे प्रश्न आएंगे हमारी लाइफ से रिलेटेड, वो सेवा में लगाते हैं गुरुजन, तो आता है प्रश्न, प्रभु जी ये है वो है, जीवन से रिलेटेड क्वेरीज आएंगी, है ना। उनसे श्रवण करना शुरू करेंगे जब, तो वो पूछना सबमिसिवली, है ना। और जब ऐसे महत सेवा करते हैं तो वास्तव में वासुदेव की कथा में रुचि आती है ना। ठीक है, वासुदेव की कथा में रुचि आ गई, है ना, लेकिन इसको सुनना क्यों जरूरी है ना। कह रहे श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदोनोति श्रुतसता। कह रहे हैं जब ऐसा श्रवणतः स्वकथा कृष्ण, जब हम कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते हैं, आगे ना रुचि, मतलब शुद्ध भक्त के संपर्क में आगे सबसे पहले क्या देंगे, वो नाम, वो आपके श्रवण के प्रति रुचि देंगे, इतना श्रवण कर पाएंगे, करवाएंगे आपको। तो वास्तव में किसी भक्त का संग करना चाहते हैं तो भक्त का संग कहाँ से हो सकता है, उसकी वाणी से, ना कि उसके पास आके चिपक के बैठ गए, है ना, प्रभु जी आ जाओ बात कर लें, थोड़ी दुख सुख की बतला लें, है ना। हम जनरली होता है ना, साधु के पास जाते हैं ना, कभी भी साधु को अप्रोच करो ना, साधु को अप्रोच करना चाहिए, बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है ना, इसी भाव से, है ना। मुनियो साधु पृष्ठो वा भवद्भीर लोक मंगलम, कह रहे ना, मुनियो साधु पृष्ठो वा भवद्भीर लोक मंगलम, है ना। कि ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं, कौन बोल रहा है, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि, जो प्रश्न आपने पूछे ना, है ना, साधु पृष्ठो वा भवद्भीर लोक मंगलम, लोक मंगल के, ये इसका लोक मंगल होगा, है ना। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, और इनके श्रवण मात्र से इन प्रश्नों के उत्तर के क्या होगा, आत्मा सेटिस्फाइड हो जाएगी, वास्तव में कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो कह रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तन, तो भक्त का संग कहाँ से होता है, जो उसकी वाणी से हो जाए, उनसे श्रवण करते हैं, है ना, उनसे सुनते हैं, उनके मैसेज को समझते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तन, जब पुण्य श्रवण कीर्तन में लगता है हृदयस्थो ही अभद्राणी विदनोति श्रुतसताम, कि हृदय में अभद्र जो है, हमारे जो अनर्थाज है ना, अनर्थाज है, और हृदय में जो अनर्थ है वो क्या करते हैं, उनकी सफाई करते हैं। कौन करते हैं, स्वयं भगवान, स्वकथा, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान हृदय में स्थित हो जाते हैं। जैसे शुद्ध भक्तों के हृदय से बार बार उनके मुख से सुनते रहते हैं, तो भगवान हृदय में स्थित होकर उनकी विधुनोति, सफाई करते हैं। इसलिए हम टाइम टाइम रिलेशंस आते हैं, है ना। किसी कथा सुनेंगे तो नई नई चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं, गुरुजनों की कथा सुनते हैं, एक्सेप्टेंस आता है नई नई चीजों के प्रति। अभी तक हमारे हृदय, हमने जो भी भक्ति में प्रगति की है, आप चेक कर सकते हैं, जितनी भक्ति में हमने प्रगति की है वो कथाएं सुन के वास्तव में किया है, श्रवण किया है भक्तों से, तो कंटेम्पलेशन किया है, फिर रियलाइजेशन आया कि हाँ यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, अब मुझे चैंटिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे 4 नियम का पालन करना चाहिए, मुझे सेवाओं में लगना चाहिए, मुझे अपना जीवन सरेंडर करना चाहिए। वास्तव में कथा ही तो है जो जीवन चेंज करी। प्रभुपाद ने क्या किया, है ना, प्रभुपाद कीर्तन करते रहे तब तक सब नाच रहे थे, लेकिन सरेंडरनेस कब आई, जब प्रभुपाद ने अपने मैसेज सुनाना शुरू किया, उनको पता लगा कि कुछ भी हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारा भला चाहता है। प्रभुपाद को सरेंडर हो गए, सन्यासी बन गए, ब्रह्मचारी आ गए, मंदिर खुल गए कथाओं के माध्यम से। मॉर्निंग इवनिंग इसलिए प्रभुपाद ने कथा दे सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, हृदय में भद्र साफ हो गए, अब तो डेली सुनने की जरूरत नहीं है ना, नेक्स्ट श्लोक में ही बता रहे हैं, है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कि हमारे ठीक है, हृदय में अभद्र भी, चलो हम भक्ति में आ गए, अभद्र भी तो खत्म होने लग गए, अनर्थ, क्योंकि अनर्थ थोड़े खत्म हुए इसलिए हम भक्ति में आ गए, अभी भी है अनर्थ, लेकिन निष्ठा वाली भक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं, है ना। कोमल श्रद्धा है हमारी, लेकिन निष्ठा नहीं। निष्ठा ऐसी स्टेज होती है ना कि व्यक्ति पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हाँ जो मैं करूँ बेस्ट कर, लेकिन हमारे से निष्ठा है। अब कोई बोले हैं, लेकिन सिम्टम शो करते नहीं। सिम्टम क्या, हमारी साधना में अनसर्टेनिटी। कभी हम मॉर्निंग जपा में आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं चलो अच्छी किया, है ना। कभी हम की निष्ठा में क्या है, पूर्ण डिटर्मिनेशन हो जाता है ना। कब मन नहीं कर रहा तब भी कर रहे हैं, है ना।
बहुत अच्छा है जब मन करता है सुबह मंगल आरती वगैरह आ जाते हैं। असली चैलेंज होता है जब मन नहीं कर रहा उठने का, है ना, तब भी व्यक्ति उठ के आ रहा है, मंगल आरती में खड़ा है, कोई इमोशन नहीं आ रहा है, रेगुलर अच्छे से रिलेट कर पाता है, आज रिलेट ही नहीं कर पा रहा, फिर भी खड़ा है, चैंटिंग में बैठा है, कुछ नहीं स्वाद आ रहा, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा, फिर भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या करना है, यही यही निष्ठा है, वास्तव में यही निष्ठा है। लेकिन हमारे अंदर है नहीं, तो नैष्ठ की भक्ति नहीं है, तो कैसे आती है ये? नष्ट अभद्र सारे नाश कर देगी क्या? देखिए इसका ट्रांसलेशन बहुत सुंदर दिया प्रभुपाद ने, बाय रेगुलर अटेंडेंस in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised within transcendental songs, is established in an as an irrevocable fact. Irrevocable fact मतलब उसे हिला नहीं सकते। दो चेंज होते हैं ना, आप पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पढ़े होंगे अगर आपने तो। रिवर्सिबल कौन से होते हैं? जैसे आइस का वाटर में, वाटर का आइस में। इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? अनचेंजेबल ना, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आपकी ग्रोथ होना, है ना, आप नीचे, आप चाहे तो नीचे बाद में छोटे नहीं बन सकते, इट इज इरिवर्सिबल फैक्ट, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया? बाय रेगुलर अटेंडेंस इन, ये जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं, इसलिए बोला जाता है प्रभु संडे संडे क्लासेस आइए, हाँ संडे संडे प्रोग्राम आइए। शुरू शुरू में क्या है ना, देखिए श्रवण का ही क्रिया है, शुरू शुरू में रिझाने के लिए उनको टॉपिक रख देते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन लाना उनको यहीं पे है, कृष्ण कथा पे, है ना। लेकिन शुरू शुरू में क्या नहीं होता, है ना, कि रुचि, पता है कि रुचि नहीं है, बेचारा जी भटक रहा है, तो इनको बोलेंगे कृष्ण कथा, अरे यार ये वही पकाएंगे ये लोग ना। लेकिन भक्त बड़े चालाक होते हैं, इनमें कहते हैं प्रभु ओवर थिंकिंग है ना, ये वो ये सॉल्यूशन है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, चैंटिंग शुरू कर दो, है ना। उसको महिमा नहीं बताएंगे, बोलेंगे आईआईटी इस्कॉन की जो है, आईआईटी इंदौर की रिसर्च है, ये है वो है, ये रेज वो रेज, ये कंट्रोल करता है, ये करता है ना, उसको नहीं बताएंगे कुछ भी। हाँ लॉजिकल माइंड है ना, तो पता है ना, बाहर का व्यक्ति बड़ा लॉजिकल है, स्पेशली यूथ की अगर बात करें, वेरी वेरी लॉजिकल पर्सन, वेरी नहीं एक्सेप्ट करते चीजों को। हम क्या यहाँ पे घंटी लाने आए हैं? मैंने इतनी डिग्रियां ले रखी है, मैं इतनी बड़ी आईआईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, यहाँ घंटे लाने आया मैं। जैसे इस्कॉन, जैसे एक बार चौपाटी में एक ब्रह्मचारी था, तो वो आईआईटी उसने क्रैक किया था अच्छे मार्क्स से, काफ़ी पूरा अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मंदिर में ब्रह्मचारी बना, तो उसकी सेवा लगी किचन में रोटी बेलने की, है बेली बेली 1 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन कुछ दिनों बाद अपने काउंसलर के पास जा बोलता है प्रभु आई एम एन आईआईटीएन, मैं क्या रोटियां बेलने आया हूँ क्या यहाँ पे, है ना। बाहर गया, शादी वादी कर ली, है ना, फिर भक्ति रहा, भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद सेम अपने काउंसलर से मिलता है, प्रभु जी सही बेल रहा था रोटियां मंदिर में ना, है ना, कि घर पे रोटियों के अलावा और भी काम करने पर। द पॉइंट इज दैट कि एक्चुअली सुनना बहुत जरूरी है ना, सुनना बहुत जरूरी है। और सुनाते देखिए ना, करते ना प्रोग्राम करते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम करेंगे, डिस्कवरी और परमानेंट हैप्पीनेस, है ना, डिस्कवरी योर सेल्फ, और लगता है बड़ा टेक्निकल कोर्स है, ओके बढ़िया अच्छा है ना, कि प्रभु, और कई कई साइंटिफिक थ्योरीज बताएंगे, ये थर्मोडाइनमिक्स, ये वो, है ना। लेकिन लाना उसे ऐसी टॉपिक पे होता है कि कैसे ये किन प्रकार वो कृष्ण कथा में बैठ जाए, क्योंकि भक्त कथा कर रहे हैं ना, तो वो कंक्लूजन ही वैसा ही देंगे। तो शुरू शुरू में ऐसे व्यक्ति के इंटरेस्ट जगाने के लिए ऐसे टॉपिक्स रखे जाते हैं कि गुड रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो व्यक्ति आकर्षित होकर आता है, हाँ ये तो मेरे से रिलेटेबल है एक्चुअली, बट करते 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 उसको भी नहीं पता कि उसके चित्त की चोरी कर ली जाती है ऐसी कथाओं के माध्यम से। धीरे 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 टॉपिक आएंगे, धीरे 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 एकदम से श्रीमद् भागवतम कथाओं में आओ जी, श्रीमद् भागवतम श्लोका नंबर ये सुनो, and now your is real training starts actually। तो इससे क्या होगा? अच्छा, भागवत सेवा 2 तरीके की होती है, एक तो था पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत, है ना, कि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करना ही खाली चाहिए, लेकिन श्रवण एक्चुअली आ रहा है ना, चवण धातु से आ रहा है,
चवण का मतलब क्या होता है? जो गाली करती है ना गाय, तो हमें हमें वो गाय ही बनना है। तो बोले जी क्या गाय बनना है? मेरे को तो मेरी मम्मी बैल कहती है। हाँ, नहीं, गाय ही बनना एक ही है, कोई भी रोमिनेंट्स बन जाइए, है ना। तो क्या चबाना है? चबाना कैसे? अब एक जैसे हम कंसेप्शन ले लेते हैं ना, इसको क्या, इसको हृदय में ग्रहण करके बार बार कंटेम्पलेट करना है। क्या सुना, क्या समझ आया, कितना रिलेटेबल है, क्या क्या प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। दिस दिस इज नीडेड एक्शन, दिस इज वेरी मच नीडेड। इससे क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भगवान के प्रति जो नैष्ठिकी भक्ति है ना, जो निष्ठा पूर्वक वाली भक्ति है ना, वो हृदय में बिल्कुल कह रहे वर्ड कह रहे इरिवोकेबल फैक्ट, एज एन इरिवोकेबल फैक्ट, इरिवर्सिबल हो जाएगी, बिल्कुल कोई निकाल नहीं सकता हृदय से। अनर्थ आएंगे, बहुत सारी दिक्कत होगी, बट कभी भक्ति से आप डगमाएंगे नहीं वास्तव में। एक देखिए, हमारी होप केवल भक्ति है संसार, है ना। हम बोलते हैं अरे ये तो प्रवचन वाली बात है जी, है ना। अरे मैं काफी लोगों से मिला जो गुड़गांव के आईटी बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी पिंजरे हैं, पिंजरे छोटे छोटे, हम सांस लेने बाहर आते हैं खिड़कियों पे, है ना। पूरा जीवन एक टेबल के सामने पड़े हुए सिस्टम पे निकल जाता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग जीवन है वास्तव में, है ना। व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कुछ प्रभुपाद की कृपा से अनायासे इस्कॉन के टेम्पल्स में आता है, भक्तों के संपर्क में आता है, तो कुछ सेटिस्फेक्शन आता है उसको, धीरे धीरे करने लग जाता है और सेटिस्फेक्शन आता है। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से, है ना, और फिर क्या कह रहे हैं, जैसी हो जाता है वैसी ही क्या होता है, पैशन और इग्नोरेंस गायब होने लगता है हृदय से, रजस और तमस गायब होने लग जाता है ना, बाहर भागने लग जाता है। रजस और तमस गायब होने लग जाता है, इससे मतलब क्या है, रजोगुण और तमोगुण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पैशन और इग्नोरेंस। कौन से विकार है? हाँ, इच्छाएं खत्म होती हैं। इच्छा एक्चुअली कभी खत्म नहीं हो सकती, इच्छाएं बदलती है, इच्छाएं बदलती है ना। वो शून्यवान निर्वाण वो नहीं हो सकता, तो मायावाद है ना। क्या होता है, काम और क्रोध को रिप्रेजेंट करते हैं, काम और लोभ को रिप्रेजेंट करते हैं वास्तव में रजस और तमस। ग्रीड क्या है ना। ग्रीड वास्तव में मेंटल हंगर है ना। जब नीड ग्रीड में बदलता है तो ब्लीड होता है, समझ पा रहे हैं आप? जब नीड ग्रीड में बदलता है तो ब्लीड ही होता है, ब्लीड। गेटिंग द पॉइंट? हाँ हाँ। जैसे अर्जुन अर्जुन से पूछा था, अर्जुन ने पूछा भगवत गीता में कि भगवान मेरा, मैं चाहता नहीं हूं ये कार्य करना, कुछ कार्य करना, लेकिन वो हो जाता है। मतलब मैं चाहता नहीं हूं लेकिन इंद्रियां मुझे पुश करती हैं कार्य करने से। क्या है उसके पीछे रीजन, है ना। हाँ, वो क्या है उसके पीछे रीजन, क्या है अल्टीमेट रीजन, क्या है कि भगवान मैं कर देता हूँ, नीच कर रहे हैं, वो चाहता नहीं हूँ, फिर भी एक फोर्स है, इट इज टाइप ऑफ फोर्स विद इन मी जो मेरे को करवा रहा है। क्या है? भगवान ने क्या रीजन दिया? काम एव क्रोध एव, काम, दिस इज काम। कभी लगता है ना कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं करना, अरे ये तो बहुत गिरा हुआ काम है, अरे नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर भी एक फोर्स आता, कर ले कर ले, कोई नहीं देख रहा, कर ले कर ले कर ले कर ले, करके फिर रिपेंट करता है व्यक्ति, है ना। फिर रिपेंट करता है, फिर रिपेंट करता है, फिर वही काम करता है। दिस इज द ट्रैप एक्चुअली, दिस इज द ट्रैप कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, फिर वो कर लेता है, एक फोर्स आता है, कर लेता है वो काम, है ना। फिर रिपेंटेंस होता है कि यार क्यों किया क्यों किया क्यों किया, फिर वही काम कर रहा होता है। क्या है ये? काम है। अरे यही संसार है वास्तव में, संसार दावानल, इस संसार से ऊपर उठना है, यही संसार है जो फांस रहा है, काम, है ना। तो ये क्या होता है, हृदय से गायब, डिसअपियर फ्रॉम द हार्ट, हृदय से गायब होने लग जाता है ना। और क्या, सतोगुण स्थापित होता है। धीरे धीरे बता रहे हैं कि धीरे 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 क्या, हृदय की ग्रंथियां कटने लग जाती हैं, हृदय की नॉट्स 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 क्या है, हार्ट्स की, हार्ट की नॉट्स क्या है, ये पुराने इंप्रेशन, है ना, पुराने नए इंप्रेशन जो हम बना रखे हैं हमने। कभी कभी ऐसा हुआ है आपको कि सपने में कुछ ऐसे फेसेस दिखे हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं लाइफ में?
वो एक्चुअली पुरानी लाइफ के इंप्रेशन, पुरानी लाइफ के इंप्रेशन है, इस लाइफ के इंप्रेशन और करंट जो हम बना रहे हैं। देखिए एक तो पुरानी लाइफ के इंप्रेशन इतने हैं, इस लाइफ के भी अभी तक भक्ति में नहीं इतने, करंट जो बना रहे हैं और दुर्गति की तरफ जा रहे हैं, नहीं इतना झेला नहीं जा रहा है ना। इसलिए पुराने संस्कार पता है क्या, अजगर के समान है। हाँ, पुराने संस्कार अजगर के समान होते हैं, ये कब उठ जाएंगे पता नहीं है, और एक बार उठ जाएंगे तो दबोच लेंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी हम भक्ति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे होते हैं, पुरानी आदत एकदम से राइज होती है, उसके 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 इन्फ्लुएंस में आके हम कुछ एबॉमिनेबल एक्ट कर जाते हैं, है ना। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता रहता है, क्यों, अजगर के समान है ना, आपको पता नहीं कब उठ जाएंगे। ये श्रवण के माध्यम से इस पुरानी मिट्टी पर नई मिट्टी डालनी पड़ती है, बार बार कंटेम्पलेशन करना पड़ता है, इसका एडवांटेज लेनी पड़ती है, नॉट्स कटती हैं, है ना। तो शुद्ध तत्व, शुद्ध सत्व हृदय में स्थापित होता है वास्तव में, है ना। ये अल्टीमेटली श्रवण का कार्य होता है, जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा में करके श्रवण करते हैं। इसलिए डेली सुनना बहुत जरूरी है, मन करे या ना करे, है ना। श्रवण श्रवण करना वास्तव में तपस्या ही है। कहते हैं कलयुग में प्रभु तपस्या बताओ, क्या बैठ के सुना रहे हो, तपस्या, ऑस्टेरिटी, आई लाइक ऑस्टेरिटी। अरे तपस्या है श्रवण करना। देखो ना 60 मिनट की कथा में 60 पोजीशन बदल जाती है व्यक्ति की, है ना। कभी ऐसे बैठेगा, पहले सीधा बैठ, फिर ऐसे ऐसे, वो 60वें मिनट में वो अनंत, वो बिल्कुल महाविष्णु बना होगा। बोलो प्रभु, है लो, है ना। तपस्या है वास्तव में श्रवण करना। और अगर सीधे भी बैठे, सब कुछ बैठे हैं, है ना, व्यक्ति सीधा बैठा है, जैसे कि एक बार कथा हो रही थी, तो स्पीकर कथा कर रहे थे, हाँ, तो एक माता जी आई कथा में, और वो कथा में बैठते ही रोने लग गई, रोना शुरू हो गई, रोती रह रही, चुप ही नहीं हो रही, रोए जाए रोए जाए। स्पीकर को बड़ा आश्चर्य, और कितना इंटरेस्ट है माता जी का कथा में, वास्तव में, है ना, कितना इंटरेस्ट है, वेरी इंटरेस्टेड। तो ऐसा हुआ, तो कथा में रोती गई, तो कथा के एंड में स्पीकर ने चाहा कि मैं बात करूं, कथा के एंड में स्पीकर ने चाहा कि मैं उनसे बात करता हूं कि इनका रियलाइजेशन क्या है वास्तव में। तो पूछा, माता जी आप क्या सोच रहे थे। तो कहती हैं, जब आप कथा करने बैठे ना, तो मेरी एक पुरानी बिल्ली थी जो खो गई, उसकी दाढ़ी बिल्कुल आपकी तरह थी। लो खत्म। तो कभी कभी बैठे होते, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं और दिमाग चल रहा होता है, कहीं और दिमाग जा रहा होता है। तो इसलिए कथा में मतलब बेटा उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए बैठे हैं तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये है श्रवण का महत्व, इसलिए इतनी कथाएं ऑर्गेनाइज की जाती है, इतनी कथाओं के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक। और भक्त लोग तो होते ही कृपालु हैं, पकड़ते रहते हैं, है ना। कहाँ हम लोगों को पकड़ सकते हैं, कहाँ पकड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना प्रभु, कुछ नहीं करना माता जी, कुछ नहीं करना प्रभु, बस रेगुलर प्रोग्राम में आओ, क्या दिक्कत है ना। 1 घंटा ये तो है, 1 घंटे ही तो आना है, आप सुनो, कुछ प्रसाद पाओ, चले जाओ। लेकिन पता नहीं होता व्यक्ति उसके लिए जाल बिछ रहा है, ये कृष्ण भक्ति का जाल बिछ रहा है उसके लिए। तो ऐसे भक्त लोग पकड़ते रहते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कृष्ण के क्या था, दावानल का शमन। तो अभी क्या है कि मैं कुछ श्लोक पढ़ूंगा भागवतम से, और जो आज हमने भजन गाया उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 17 चैप्टर 20th श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सॉरी सॉरी सॉरी, 10.17.20 यही बोला था मैंने अभी, उल्टा बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस। तो अभी कालिया का दमन हो चुका है, कालिया दमन लीला कल आपने सुना था ना, कालिया का दमन हो चुका है। ठीक है, यशोदा माता ने पूरा एम्ब्रेस वगैरह कर लिया है भगवान को। तो अब क्या है, अब हम आगे देखते हैं 17.20 में। ओ बेस्ट ऑफ किंग्स, कौन बोल रहा है? हे राजन, कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी। किस राजा की बात हो रही है? कृष्ण महाराज। हे राजन, क्योंकि वृंदावन के निवासी अब थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे, ग्वाल बाल क्यों, भूखे थे और प्यासे थे, कमजोरी आ गई थी। तो तो उन्होंने पूरी रात जो है वही कालिंदी, कालिंदी कौन है? वेरी गुड, यमुना, है ना, यमुना के किनारे बिताया और गाय को भी वहीं छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, है ना। अब रात में क्या होता है, नेक्स्ट लोग में बता रहे हैं, जब ये सब वृंदावन के वासी सो रहे होते हैं, हाँ, तो एकदम से क्या होता है, क्योंकि अब उस टाइम बता रहे हैं कि ना बिल्कुल ड्राई समर का टाइम था, ड्राई समर समझ रहे हैं, सूखी गर्मी का बिल्कुल समय था, जिस टाइम पतझड़ का मौसम बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो, है ना। तो एकदम से वहां पे आग लग गई, है ना। सुन रहे हैं आप ध्यान से, हरे कृष्णा सुनिए। तो एकदम से वहां पे क्या होगा, दावाग्नि क्या होता है, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, है ना। एकदम से वहां पे अग्नि लग गई और सब जो है, सबको जो है वो स्कॉर्चिंग हीट समझ रहे हैं, कि मतलब ना चुभने लगी वो अब गर्मी ना, अब वो दिक्कत देने लगी, अब क्योंकि आग लग गई थी। फिर एकदम से उठे वृंदावन वासी और एकदम से डिस्टर्ब हो गए, है ना, कि भाई तो जल जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो उन्होंने एकदम से क्या, भगवान की शरण ली, भगवान की शरण ली। और फिर वृंदावन के वासियों ने कहा, क्या बोला, कृष्णा कृष्णा महाभागा, हे राम अमित विक्रमा। बोलिए, कृष्णा कृष्णा महाभागा, हे राम अमित विक्रमा। ऐसे बुलाया, हे कृष्ण महाभाग, और क्या, हे राम, राम कौन, राम कौन यहाँ पे, बलराम, है ना। हे राम, हे बलराम, है ना। ये जो इतनी भयानक भयावह जो अग्नि है, ये हमें खा जाएगी, आपके भक्तों को, है ना। ओ लॉर्ड, वी आर योर ट्रू फ्रेंड्स एंड डिवोटीज, प्लीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस इनसरमाउंटेबल फायर ऑफ डेथ, वी कैन नेवर गिव अप योर लोटस फीट व्हिच ड्राइव अवे ऑल फियर। हे भगवान, हम आपके ट्रू फ्रेंड्स और डिवोटीज हैं, है ना। हम हमें हमारी संरक्षण कीजिए इस अग्नि से, इस मृत्यु रूपी अग्नि से। हम आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकते, जिससे हमें सारा अभय प्रदान होता है। और ये देखकर कि उनके भक्त डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने वो अग्नि पूरी पी ली। पर इन 4 श्लोकों में लीला है, हम क्या इसे समझ सकते हैं? आपको लीला समझ आई काले दमन का? हम क्या समझ सकते हैं इसे? वो हम देखते हैं। वृंदावन के निवासी थे, ठीक है, और एकदम से अग्नि लगी, ठीक है, और वो अग्नि लगी तो उनको एकदम से हीट महसूस हुआ,
जलन, तपश महसूस हुई, तपिश। एकदम से क्या किया, कृष्णा कृष्णा महाभागा हे राम अमित विक्रमा, ऐसे बुलाया, तुरंत बुलाया। तो हमारी कंडीशन कुछ सेम ही है अगर हम रिलेट करें। हमें कहा जाता है ना कि हमारा रियल स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, है ना? लेकिन हम भूल चुके हैं। और यहां सेम सोए हुए ना, हालांकि वो तो नित्य नित्य मुक्त जीव है, लेकिन रिलेट करें तो सोए हुए हैं, है ना? तो वास्तव में हम भी अपने स्वरूप से सो गए, और उसी का परिणाम हुआ है दावाग्नि। दावाग्नि क्या होता है ना? ये वाइल्ड फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फॉरेस्ट। अच्छा मुझे बताइए, फॉरेस्ट फायर का कोई रीजन होता है? रीजन नहीं होता, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, कैसे बंद हो सकती है फॉरेस्ट फायर? ओनली बाय रेन, ओनली बाय रेन। कितने गवर्नमेंट पानी फेंकती रहे, कुछ नहीं होता, ओनली बाय रेन। तो सेम है, ये संसार भी एक दावानल है। ये जो संसार है ना, हम मानते हैं हाँ भाई संसार ये दावानल है। अरे बाहर नहीं है संसार, संसार हृदय में है। हम समझते हैं हाँ ये संसार दावानल है ना, मेरी पड़ोसन बड़ी चिंगारी है उसमें से, है ना? नहीं, संसार पूरा दावानल है, पूरा दावानल है ना? लेकिन वह संसार है कहाँ, समझना पड़ेगा। संसार कहाँ है? हृदय में है, हृदय में संसार है ना? ये अंदर, हाँ हमारे अंदर संसार है। वरना देखिए ना, उसी एक जगह पार्टिकुलर प्लेस जिसको हम संसार कह रहे हैं, उसी पार्टिकुलर प्लेस में भगवान के शुद्ध भक्त भी रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और हम भी रह रहे हैं। लेकिन वो इस संसार को गोलोक के रूप में देख पा रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ रहता है वो भगवान का कृपा देखते हैं। वो इस संसार में ही गोलोक का विजन लेके चल रहे हैं, भगवान भगवत धाम का विजन लेके ले रहे हैं। तो संसार वास्तव में प्लेस का दिक्कत नहीं है ना, व्यक्ति का दिक्कत है, व्यक्ति का दिक्कत है। जैसे मैंने एक बार कथा सुनाया था ना कंस गोपी का, आपने सुना हो कंस गोपी, कितने कितने भक्तों को याद है कंस गोपी की कथा? अच्छा ही नहीं याद? अरे मैं तो लगा था सुनाने का अभी नीड नहीं लगेगा, तो फिर ठीक है शॉर्टली बताता हूँ, क्योंकि समय ऑलरेडी मैं 3 मिनट ऊपर ले चुका हूँ, भक्त लोग गिनते रहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं 5-6 मिनट और लूँगा आपके। ऐसे तो मेरे को भजन डिस्क्राइब करना था, लेकिन वही है, समय जा रहा है। तो कंस गोपी का क्या कथा थी कि किशोरी कुंड के पास जो है सारी सखियां भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ स्नान करती थी। तो कृष्ण कंस को पता लगा कि ना श्रीमती राधा रानी के व्यक्तित्व के बारे में, कितनी सुंदर है, ऐसे वैसे करके, तो उसने भोग करना चाहा श्रीमती राधा रानी। तो वो आया है ना, तो अभी आया, विमान उतरा, अभी किशोरी कुंड में जा रहा है। जैसे किशोरी कुंड में एंटर किया, एकदम से गोपी बन गया। सोचिए, कंस गोपी बन गया किशोरी कुंड में, है ना? अब वो तो, और इतनी दूर से उसने देखा श्रीमती राधा रानी ललिता सखी के साथ आ रही है, तो उन्होंने देखा ये विमान क्यों है? अच्छा है, हमारी राधिका के दर्शन करने तो देवता आते ही रहते हैं, आए होंगे। गए और देखा कंस खड़ा है गोपी के रूप में। करे ये कौन सी गोपी है, इसको पहली बार देखा, नई गोपी है ना? तो ललिता सखी गई उसके पास कि तुम कौन हो, कौन से गांव से हो, है ना? तो रोते रोते कहता है मैं कंस हूँ। कि कंस हूँ? तो ये ऐसे कैसे हुआ है तुम्हारे साथ, है ना? कि पता नहीं किशोरी कुंड में जैसे कदम रखा और वैसी गोपी बन गया, है ना? और रोते रोते कहता है मेरे घर पे मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे अपना वापस स्वरूप चाहिए, है? मैं कैसे जाऊंगा घर पे ऐसे ऐसे करके, हाँ? तो ललिता सखी कहती है देखिए, अगर वापस बदलना है तो हमारे श्री राधिका की सेवा करनी पड़ेगी। तो एक फोटो है आज भी वहाँ पे किशोरी कुंड के पास लगी है, अगर आप जाके देखेंगे तो, कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण जो है विहार कर रहे हैं, पीछे एक गोपी जो है रोटी बना रही है ना? वेट करिए कि कब हमारे भगवान आएंगे और ये प्रसाद खाएंगे। गोपी, वो गोपी कौन है? वो कंस, वो कंस। तो देखें, और वो कंस इस आशा में रोटी बना रहा है कि भैया मैं सेवा करूंगा, मैं दोबारा घर पे जाऊंगा, मुझे अपना स्वरूप मिलेगा जिसमें मैं था। तो भले ही शुद्ध भक्तों का संग हो, ललिता सखी जैसी शुद्ध भक्तों से, जो जहां पे ये सारे गुरु तत्व रिपोर्टिंग करते हैं, भले शुद्ध भक्त का अल्टीमेट गुरु का संग हो, कितने शुद्ध भक्तों का संग हो, और भगवान की भली डायरेक्ट सेवा हो, राधा कृष्ण की डायरेक्ट सेवा थी, तो भी जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे
एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावना में प्रगति भक्त के रवैये पे डिपेंड करती है, किस भावना से, किस एटीट्यूड से भगवत सेवा में लग रहा है, किस भावना से लग रहा है। इसलिए जिसको ज्यादा टाइम हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो सीनियर नहीं होता। सीनियर डेफिनेशन क्या है? जो वास्तव में अपनी ह्यूमिलिटी में, हाँ, अपनी ह्यूमिलिटी कहते हैं हिंदी में, अपनी विनम्रता में, हाँ, अपने कृष्ण की सेवा की आकांक्षा में सीनियर है, वो वास्तव में सीनियर डिवोटी कि प्रभु मैं 4 साल से 5 10 साल से 15 साल से इस्कॉन में हूं, मैं ब्राह्मण दीक्षित हूँ, मैं दीक्षित हूँ, ये नहीं करता। अरे आपकी कितनी भावना है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करने की, कितनी उत्कंठा है, वो डिपेंड करती है, हाँ, कि कितने आप सीनियर हो, कितनी विनम्रता है। देखिए जो पेड़, जिस पेड़ के फल पक जाते हैं, वो पेड़ झुक जाता है अपने आप, है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था कंस गोपी के एग्जाम्पल से, क्या कि वही उसी संसार में रह रहे हैं, लेकिन क्या वो संसार हमें अंदर है, वो उससे हमारे अंदर हृदय में है, तो कहीं भी रहेंगे वो संसार जारी रहेगा। षड रिपुओं का संसार है, जैसे भजन में गाया ना, एक दो भजन की लाइन एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आज की कथा का विराम दें। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप सभी? हरि बोल, कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो कह रहे हैं ना कि रिपु इंद्रिया हैला गौर पद पशारीला विमुख हैला है न धन। ये रिपु, ये षड वास्तव में कौन है? ये 6 असुर हैं जो मुझे परेशान करके रखे हैं, यही संसार पूरा बना रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। अभी टाइम होता तो बताता काम से हमारा क्या क्वालिटी जाता है, क्रोध से हमारी कौन सी क्वालिटी खत्म होती है ना, लोभ से हमारी कौन सी क्वालिटी का शमन होता है। अभी समय नहीं है, नहीं तो पूरा विस्तृत करके बताते हैं, लेकिन क्या और क्या, लेकिन ये समझ सकते हैं कि इनकी बॉस कौन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के षड रिपुओं का बॉस कौन है? मत्सर्य, ईर्ष्या। यही कारण है भगवत धाम से यहाँ आए, और यही कारण है जो हमारी संसार, जो हमारा संसार है ना, जो अभी तक बना हुआ है, उसी का यही कारण है कि बना हुआ है अभी तक, ईर्ष्या। इसलिए कहीं क्रोध आए, कहीं काम आए, समझ जाओ यहाँ मेरी ईर्ष्या है, क्योंकि ईर्ष्या से ही बॉस है जो उनको कमांड दे रही है, वो ईर्ष्या इनकी बॉस है जो उनको कमांड दे रही है। इसलिए शुरू में बोला था ईर्ष्या रहित भक्तों की सेवा करनी है, तो वासुदेव कथा रुचि, ईर्ष्या रहित, जो सबको भगवान के दास के रूप में देखते हैं, जिसमें जो सब में भक्ति देके, जो सबको भगवान की सेवा के लिए लगाए। तो क्या कह रहे हैं कि इसी चक्कर में इन ईर्ष्या की वजह से, षड रिपुओं की वजह से मैंने भगवान के गौरांग चरण नहीं भजे, है ना, और दुख में रहा, पूरा दुख में रहा, अभी संसार में ही ना, है ना। और क्या, दग्ध कैल पंच प्राणा, मेरे 5 प्राण जल गए, है ना, अंदर से पूरा खाली हो गया। इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है, हर चीज में सेंस ग्रेटिफिकेशन देखता हूँ, भक्ति में भी देखता हूँ कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। इन 6 चीजों को हर जगह लगाता हूँ, भगवान सेवा में, गुरु सेवा में भी, है ना। तो कितनी दुख की बात है, 3 ताप मेरे को दिन रात जला रहे हैं, काम क्रोध की अग्नियों में मेरी इंद्रियां जली जा रही है, गौरांग महाप्रभु के चरणों को भूलने के कारण भगवत प्रेम रूपी महाधन से वंचित हो गया हूं, भूल गया हूं भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों को, है ना। देखिए वहां पे कृष्ण थे, कृष्ण ने बचाया ग्वाल बाल को, अभी कृष्ण नहीं है, साक्षात गौरांग महाप्रभु आए जो हमें बचा रहे। तो हमें गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी, है ना, नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी, गौरांग महाप्रभु की शरण लेनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कितने दयालु हैं, है ना। जैसे पिया, संसार पिया कृष्ण ने, वह ये अग्नि पी, ऐसे ही महाप्रभु ने अपनी लीला में किया, हमारे अंदर से संसार पिया। कौन सी लीला में किया ये? जगाई मधाई की लीला में। तो जगाई मधाई को रात में संकीर्तन पे बुलाया, तो महाप्रभु ने उनके अंदर से सारे विकार अपने अंदर ले लिए। तो किस वर्ण के हो गए भगवान? श्याम वर्ण के हो गए थे, है ना, भगवान श्याम वर्ण के हो गए। भगवान एक तीर से 2 निशाने करते हैं। तो उस टाइम अद्वैत आचार्य को भी अपने गोपाल की याद दिलाई कि अरे मेरे गोपाल तो बिल्कुल ऐसे ही वर्ण के, और उनका भी क्या कर लिया, सारा संसार पी लिया, जो उनके अंदर विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह मद से, और क्या बना दिया उनको? शुद्ध भक्त बना दिया। कहा जगाई मदाई के दर्शन करके लोग गंगा में स्नान करते थे कि इतने पवित्र हो गए, अब क्या, अब लोग उनके दर्शन करके कह रहे हैं कि ये दर्शन गंगा स्नान से भी लाखों ऊपर है, लाखों गुना ऊपर है। आचार्य बन गए, उनको देखने मात्र से भगवत प्रेम हृदय में जागृत हुआ। सोचो,
ये गौरांग महाप्रभु करना, गौरांग महाप्रभु पी लेंगे इस संसार, है ना। जब नित्यानंद प्रभु की गौरांग महाप्रभु करुणा होगी, है ना, कह रहे हैं इसी हृदय में संसार है नहीं, तो क्या करो, द्विज नटराज गौरचंद्र को अपने हृदय में बांध रख लो, फिर संसार काल आपका क्या कर पाएगा। हृदय में बांध लो। गौरांग महाप्रभु को अपने हृदय में बांधना मतलब क्या है, गौरांग महाप्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में बांध लेना, उनकी द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को, उनके द्वारा दी गए आदेशों को, उनके द्वारा दी गए इंस्ट्रक्शंस को अपना जीवन प्राण बना लेना वास्तव में, फिर संसार नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ईसीजी ग्राफ की तरह चलता है ना, लेकिन क्या सेफ रहेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन कभी नाम भक्त्या प्रणश्यति, कभी विनाश नहीं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स की गौरांग महाप्रभु की शरण ले लिए वास्तव में, है ना। और कह रहे हैं वे भगवत रूपी महाधन भजन ना करने वाले को ही प्रदान करते हैं, है ना भजिते दय प्रेम धना, जो भजन नहीं कर रहा उसको प्रदान कर रहे हैं। उसका क्या उसका प्रूफ है कि जो भजन नहीं कर रहा उसको भी प्रदान कर रहे हैं प्रेम धन। हम भजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक इच्छा रहती है, सुबह उठ के चैंटिंग कर लेते हैं, अपनी साधना पूरी कर लेते हैं, भक्तों के लिए कुछ सेवा कर लेते हैं। कौन है ये, वास्तव में गौर निताई की कृपा है, गौर निताई की भक्तों की कृपा है कि इच्छा जागृत है, क्योंकि हमारी तो इच्छा ही नहीं, कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। तो ऊपर उठेंगे, गिरेंगे, फिर गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, है ना। लेकिन क्या कभी भी ऐसे दावन, देखिए आप आंख बंद करिए, एक बार आप आंख बंद करिए, है ना। आप इमेजिन करें एक जंगल में, है ना, इमेजिन करिए 2 मिनट के लिए आप जंगल में हैं और आपके आसपास बहुत घोर आग लगी हुई है और आपके पास कोई उपाय भी नहीं है कैसे आप इससे बच सकते हैं। आग लगी हुई है और धीरे धीरे आग बढ़ रही है और आपकी तरफ आ रही है। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है बताइए। डर लग रहा है, लग रहा है कि अब क्या होगा। अरे यही तो हमारी कंडीशन है, यही तो हमारी कंडीशन है, इसको ही तो रियलाइज करना है। इसी संसार में रहना मतलब ऐसे रूप में रहना, इंद्रियों के 6 रूपों में रहना मतलब ये आग लगी हुई है। तो इसमें क्या करना है, जो महाप्रभु ने हरिनाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने जो ये हरिनाम दिया है, क्या करना है, इसमें पुकारना है फिर भगवान को, है ना। गौरांग महाप्रभु कह ना, कृष्णा कृष्णा महाभागा राहे राम अमित विक्रमा। कृष्णा कृष्णा मतलब श्री कृष्ण चैतन्य, जब नाम जब करते ना कहते हैं हरे कृष्णा, तो आना चाहिए जैसे कृष्णा कृष्णा महाभागा, है ना। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मैं संसार में जल रहा हूं, है ना। हे राम अमित विक्रमा, जब कहते हरे राम हे नित्यानंद राम, मैं जल रहा हूं संसार में, कृपया कर ये संसार की अग्नि मेरी पी लीजिए, ताकि, क्यों बोला था वृंदावन निवासियों ने कि क्या बोलते हैं, संसार ये अग्नि खत्म कर दो, ये नहीं हमारी जान बच जाए, कि हम आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहते। नहीं तो अगर हम मर गए, अगर हमारी डेथ आ गई, हमारी मृत्यु आ गई संसार से, तो आपके चरणों से दूर हो जाएंगे ना, है ना। तो आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहते। तो भगवान मैं भी ना, मेरे अंदर की 6 रिपु ना मेरे को बार बार आपकी सेवा से दूर कर रही है, मेरी चेतना की रक्षा कर लीजिए। मुझे डर है कि कहीं मैं आपके भक्तों को और आपका भजन ना छोड़ दूं, क्योंकि मैं तो इतना नीच हूं कि आई एम रेडी छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए। कहीं ना कहीं भक्त है मेरे जीवन में जो मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं अपनी कथाओं से, अपने मैं उनको अधिकार दे रहा हूं अपने जीवन में घुसने का, तो उस स्वतंत्र इंडिपेंडेंस से। लेकिन भगवान अपनी रक्षा कीजिए, मैं नहीं छोड़ना चाहता आपके चरणों को, है ना। तो ऐसे जब प्रार्थना करेंगे, ऐसे पुकारेंगे, तो निश्चित रूप से गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद राम प्रभु, खुद भगवान कृष्ण आएंगे और इस अग्नि को पी जाएंगे। फिर केवल एक चीज बचेगी जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा, हरिनाम प्रभु के चरण कमलों की सेवा, बस। कितना सुखमय जीवन हो जाएगा, सोचिए। ये आत्मा सुख प्रसन्न, तो ये अग्नि पहले रियलाइज करनी लगी है, फिर भगवान से जाके ये जो भगवान ने हरिनाम दिया है इसमें पुकार करनी है। वास्तव में सुबह सुबह जो टाइम होता है पुकार करने का टाइम होता है ना। लेकिन पुकार छोड़िए, भक्तों की डकारें निकल रही होती है। रात में प्रसाद पाया होता है 10-10, 11-11 बजे, हैं चलो जी, लेट प्रसाद पाया होता है तो आंखों में नींद भरी पड़ी होती है। चैतन्य शिष्टाष्टम गाओ, चैतन्य महाप्रभु की, है ना। उसमें भी भक्त प्रणाम भी नहीं करता, बोलेंगे श्री चैतन्य शिष्टाष्टम की जय जय, ये झुका नहीं जाता।
ठीक है, झुका नहीं जाता हुआ अलग बात है ना, लेकिन क्या नींद होती है आंखों में, अरे नींद है, ठीक है, हम बद्ध जीव हैं, नींद आएगा, नहीं है ना, रुचि नहीं है ना, भले ही जल्दी जल्दी खाएं कुछ भी करें नींद आएगी, बद्ध जीव है ना, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट्स तो दें। नींद आ रही, कितना भक्त सीधा बैठ रहा है, कितना दोबारा उठ रहा है, कितना क्या कर रहा है, एफर्ट्स दे, एफर्ट्स तो दे एक्चुअली। लेकिन ये सारी चीजें अपने पे अप्लाई होगी, कभी ये नहीं नींद के बारे में बता दिया तो हम दूसरे भक्तों को देखा इसको भी नींद आ रही है, उसको भी नींद आ रही है, हाँ प्रभु जी कल भटूरे खा के सोए थे, इसे कहते हैं इनअटेंटिव जपा, मतलब खुद का इनअटेंटिव है और दूसरों में इनअटेंटिवनेस फाइंड कर। 25 टाइप ऑफ रॉन्ग जपा में आता है इनअटेंटिव जपा। तो एक्चुअली ये नाम है ना, ये ओनली होप है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए और लेकिन अब किस फॉर्म में आई है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो जब इसको जप करें तो पुकारना है कृष्णा कृष्णा महाभागा हे राम अमित विक्रमा, है ना, ये दावानल लगा हुआ है मेरा, उसे खत्म कीजिए, फिर एक ही बचेगा सिर्फ गौरांग चरण, है ना। तो ऐसे हम इससे शिक्षा ले सकते हैं और ऐसे हम नाम में रुचि बढ़ाकर वास्तव में इस दावानल को भैया हरिनाम प्रभु पी जाए, हरिनाम प्रभु पी जाए, क्योंकि केवल कृष्ण के चरण की सेवा बचेगी जीवन में और कुछ नहीं बचेगा, भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा बचेगी बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम करें ना तो ये प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथामृतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। तो जिसका कोई प्रश्न है वो मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हैं।